उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में अपना दल की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि रही अपना दल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने बताया कि आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक किसान बेहाल है, परेशान है और बदहाली की जिंदगी बसर कर रहा है। सुनिए ये एक रिपोर्ट। मैम, जो आज सम्मेलन है इसका मकसद क्या है? देखिए, किसान सम्मेलन जो है लगातार 8 सितंबर से अब तक के तत्वाधान में लगभग हर जनपद में मनाया जा रहा है और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम हर क्षेत्र में जाकर के अपने किसान भाइयों के सामने बैठ कर के रूबरू होकर के उनको इस सरकार के चलते क्या परेशानियों को झेलना पड़ रहा है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं, उनके सामने ये फैक्ट उजागर कर रहे हैं कि किसान बीमा योजना आपके सामने लाई गई है, ऋण मोचन योजना आपके सामने लाई गई, किस प्रकार से इस देश के अन्नदाता, इस देश की नींव को, इस देश के आधार को, किसानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझते हुए सरकारें सत्ता में आ रही हैं, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद उनके फेवर की नीतियाँ बनाने का काम आता है, टाइम आता है, तो उस वक्त मुट्ठी भर उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों की नीतियाँ बन रही हैं, उनकी ऋण माफ़ी लाखों करोड़ों के दायरे में हो रही है और हमारे किसान भाइयों की ऋण माफ़ी यदि होती है तो 25 रुपये से 100 रुपये के बीच में हो रही है। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो बीमा योजना, फसल बीमा योजना लागू की गई है, वो असल में पेपर के ऊपर तो 100% बुलेट प्रूफ साबित होती है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे कि ज़मीनी तौर पर कितने तो वो बुनियादी तौर पर बहुत ही विफल तरीके से साबित हो रही है। और जिसका जीता जाता उदाहरण ये है कि सीहोर जिला जहाँ से ये बीमा योजना का आगाज़ किया गया था, वहाँ पर हमारे किसान भाइयों को फसल बीमा योजना के तहत जो मुआवजा मिला है उसकी रकम कहीं 2 रुपये है, कहीं 3 रुपये है, जो मैक्सिमम 7 हेक्टेयर्स पे दी गई है वो 192 से 192 रुपये है। तो अगर ये बीमा योजना वाकई में किसानों के हितों के लिए रखी गई थी तो हमारा मुआवजा 100% उनकी फसल के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था, ना कि उसमें इतनी भारी भरकम कटौती होनी चाहिए। लगातार किसान पीड़ित है मैम, आपकी पार्टी द्वारा उनकी किस तरह से सहायता की जाए? देखिए, अपना दल जो है 25 सालों से 22% लगातार संघर्ष कर रहा है। बुनियादी तौर पर हम ये मानते हैं कि इस देश के राजस्व में यदि सबसे ज़्यादा किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इस देश के अन्नदाता किसानों का है और उसके मद्देनज़र रखते हुए हम ये सोच रखते हैं कि यदि इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का तमगा हमें हासिल करना है तो किसानों को समृद्ध करना होगा और उसके लिए इस देश में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन करते हुए इस देश के किसान को कृषि को उद्योग का दर्जा देते हुए हमारे किसान भाइयों को फैक्ट्री मालिक की तर्ज पर यह अधिकार दिया जाए कि उनकी फैक्ट्री, उनके खेत में जो अनाज निकल के मार्केट में जा रहा है उसका मार्केट वैल्यू, बाजारी मूल्य सरकारें ना तय करके किसान भाई तय करें। आप देख रहे हैं NY 24/7 न्यूज, सच का आईना।